आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गोपालगंज मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी। एसटीएम ने जेल के सभी वार्डों के लिए सघन तलाशी। जेल में नहीं मिला किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान। नालंदा जिला प्रशासन और पुलिस टीम की बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी। वार्ड में अचानक तलाशी से कैदियों के बीच मचा हड़कंप। जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान। सिवान मंडल कारा में भी जिला प्रशासन की अचानक छापेमारी। तलाशी के दौरान नहीं मिला आपत्तिजनक सामान। जेल मैनुअल पालन करने के दिए गए सख्त निर्देश। वैशाली में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना आई सामने। बेलसर थाने के मिश्रौलिया गांव में बेल तोड़ने की कोशिश के आरोप में बच्चे पर सैकड़ों डंडे बरसाए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज में मक्के की खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी गुस्साए लोगों ने ठाकुरगंज मुख्य सड़क को किया जाम। रेप के बाद हत्या की आशंका। हजारीबाग में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी हेडमास्टर की अब तक गिरफ्तारी नहीं। करीब 24 छात्राओं ने लगाया गंभीर आरोप। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर दर्ज की गई एफआईआर। पटना में फर्जी दस्तावेज बनाकर टेंडर में धोखाधड़ी का मामला उजागर। एक कंपनी के लेटर हेड, नकली हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर घोटाले को दिया गया अंजाम। टेंडर घोटाला केस में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को पंजाब से किया गिरफ्तार। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र से जुड़े केस में कई अहम खुलासे होने की संभावना। मोतिहारी के संग्रामपुर में बारात में शराब पीना बारातियों को पड़ा भारी। शादी में शामिल की जगह सीधे पहुंच गए हवालात। नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जुमरा सीएससी परिसर में वर्षों से बेकार पड़ी एम्बुलेंस खुले आसमान के नीचे खा रही जंग। सिवान पुलिस ने महिला के साथ लूट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मैरवा पुलिस ने हथियार, कारतूस और जेवर के साथ 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने रेलवे क्रॉसिंग के पास की छापेमारी। देसी शराब की बिक्री करते 2 महिला के साथ 3 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर टल गया बड़ा रेल हादसा। गोड्डा दुरई एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार युवक। बाइक से कूदकर बचाई जान। रांची में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चुटिया इलाके में स्टॉक कर रखे गए सिलेंडर को किया जब्त। रेड में 190 सिलेंडर बरामद। शेखपुरा के बरबीघा थाना परिसर में प्रेमी जोड़े ने की शादी। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सुपौल डीएम की बड़ी पहल। स्कूलों को सूचना पट पर शुल्क की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश। रीएडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। समस्तीपुर के बलभद्रपुर दूधपुरा में बेटी की शादी की खुशियां मातम में तब्दील। शादी के 2 दिन पहले मां की मौत। गांव में शोक की लहर। 19 अप्रैल तक टीआरई 4 का जारी होगा विज्ञापन। 46,882 पद के लिए निकलेगी बहाली। 25 अप्रैल के बाद कर सकेंगे आवेदन। पटना में नारी शक्ति अधिनियम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह। अधिनियम के समर्थन में दीघा गोलंबर से एक भव्य रैली निकाली। सीएम सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की बढ़ाई गई सुरक्षा। Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। 28 अप्रैल को जेडीयू राज्य परिषद और 29 अप्रैल को राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। सीतामढ़ी में युवक की हत्या से सनसनी। सोनबरसा के दलकावा गांव में की गई पीट कर हत्या। औरंगाबाद में पुलिस ने शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। निर्माण कार्य में लगी 2 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस ने 4000 लीटर जावा महुआ को किया ध्वस्त। सिमडेगा में पुलिस ने 32 वर्षों से फरार लाल वारंटी रंजित को किया गिरफ्तार। 1994 में ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़ा मामले में था फरार। पलामू में संचालिका शमा प्रवीण से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अरवल में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात सुजीत महतो को किया गिरफ्तार। छापेमारी कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। लखीसराय के बकियाबाद गांव में 2 दिनों से लापता युवती का शव तालाब से हुआ बरामद। परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म और हत्या का लगाया आरोप। हाजीपुर में एसटीएफ टीम ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप बरामद की। मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। छपरा के मशरक में नशे की हालत में युवक ने वृद्ध की पिटाई की। पिटाई के बाद वृद्ध की मौत। वैशाली में सोना लूट गिरोह का खुलासा। हथियारों के जखीरे के साथ पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ओडिशा की एक ज्वेलरी शॉप में लूट करने की थी तैयारी। खूंटी में 12 साल की आदिवासी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म। पीड़िता का इलाज जारी। घटना 13 अप्रैल की। पुलिस छापेमारी कर आरोपियों की तलाश कर रही।
डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। नकाबपोश बदमाश ने अस्पताल की दीवार फांदकर जनरेटर में लगाई आग। घटना के बाद मरीजों के परिजनों में दहशत का माहौल। धनबाद में सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग और रंजिश के चलते हत्या, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी पुलिस हिरासत में। बाढ़ में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ज्ञात चोरों ने 10 लाख से ऊपर के सामान की चोरी की। दुकान में लगे सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए चोर। सासाराम के शिवसागर में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मृत अवस्था में पाया गया ट्रक चालक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जसविंदर सिंह के रूप में हुई युवक की पहचान। मुंगेर में अवैध हथियार बनाने वाली मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मौके से बाप बेटे को किया गिरफ्तार। कासिम बाजार थाना क्षेत्र की घटना। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। 29 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। समस्तीपुर के गोपालपुर गांव में एक महिला ने अपने घर में की आत्महत्या। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लखीसराय के बकियाबाद गांव में 2 दिनों से लापता युवती का शव तालाब से बरामद। परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म और हत्या का लगाया आरोप। अरवल में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात सुजीत महतो को किया गिरफ्तार। छापेमारी कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। खगड़िया में ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। घटना में ऑटो पर बैठे 4 लोग हुए घायल। मंडल अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। गढ़वा में ट्रैक्टर के चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सदर थाना क्षेत्र के महुलिया पंचायत की घटना। सिमडेगा में पुलिस ने 32 वर्षों से फरार लाल वारंटी रंजित को किया गिरफ्तार। 1994 में ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़ा मामले में था फरार। पलामू में संचालिका शमा प्रवीण से हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नीट छात्रा संवेदना की मौत केस के आरोपी मनीष रंजन को मिली जमानत। सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर नहीं होने पर पॉस्को कोर्ट ने दी बेल। पटना के संपत चौक बाजार में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत पर बवाल। डॉक्टर ने लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मामले को कराया शांत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में असामाजिक तत्वों की करतूत। बजरंगबली की मूर्ति में छेड़छाड़। मंदिर की दीवार पर लिखा अपशब्द। मोतिहारी पुलिस ने 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी की टीम ने NH-28 पर की कार्रवाई। भागलपुर के कृष्णनगर में ट्रैक्टर ड्राइवर की बदमाशों ने की पिटाई। गंभीर हालत में JLNMCH में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद की कोर्ट ने पॉस्को एक्ट में दोषी को सुनाई 5 साल की सश्रम कारावास। 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। देव थाना क्षेत्र की थी घटना। किशनगंज के भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक रंजन को यूयू की नोटिस। पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया। सीतामढ़ी के सोनबरसा में चोरों का आतंक। लक्ष्मीपुर में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। थाने में शिकायत के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी। धनबाद में कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग। गंभीर हालत में कारोबारी दुर्गापुर रेफर। बरवाडा थाना पुलिस ने जब्त की कार। वैशाली से 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। पिछले 1.5 साल से पुलिस को थी तलाश। वैशाली, समस्तीपुर और कटिहार जिले में था आतंक। धनबाद में मरीज की जगह एम्बुलेंस से ढोई जा रही थी शराब। गाड़ी जांच के दौरान खुलासा। छपरा में नहीं थम रही निजी स्कूलों की मनमानी। अभिभावकों ने फीस वृद्धि के खिलाफ किया जोरदार हंगामा। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 अवैध नर्सिंग होम को किया सील। रोहतास के विक्रमगंज में 2 मंदिरों में चोरी की वारदात। मानपुर पंचायत के परसा गांव की घटना। काली मंदिर और हनुमान मंदिर में की चोरी। भोजपुर में भ्रष्टाचार और रंगदारी को लेकर आमने सामने विधायक और पूर्व विधायक ठेकेदार संजय सिंह ने करनामेपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके में बड़ी साजिश नाकाम। बोलेरो के साथ 2 बदमाश को देसी कट्टा और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया से घूसखोर शिक्षा अधिकारी को किया गिरफ्तार। सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बाड़न मंडल के पंडारक थाना क्षेत्र का कुख्यात भोला सिंह सूरत से गिरफ्तार। कोलकाता सीबीआई की टीम ने किया गिरफ्तार। 10 से ज्यादा मामलों में टीम को दी तलाश। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार वालों के साथ मारपीट का आरोप। नवादा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 6 मार्च से अब तक नहीं फेंका गया कचरा। अस्पताल आ रहे मरीजों के स्वास्थ्य पर भी दिख रहा काफी असर। शेखपुरा के बाऊघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। गुमला में महुआ चुनने गए बुजुर्ग का नाला से शव बरामद। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका।
मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 16,000 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब किया गया नष्ट। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर कल्याणपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा। एक युवक की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के चिवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक घायल, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाईवा की टक्कर से हुआ हादसा। बगा में ठकराहा में कटाव निरोधक कार्य के दौरान हुआ हादसा। नियंत्रित बालू लदा ट्रैक्टर की चपेट में आया किशोर। हादसे में 16 वर्षीय किशोर राहुल कुमार की मौत। जहानाबाद में रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। गढ़वा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सदर थाना क्षेत्र के मोहलिया पंचायत की घटना। खगड़िया में ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। घटना में ऑटो पर बैठे 4 लोग हुए घायल। अनुमंडल अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। मधुबनी में कोसी नदी में डूबने से 10 साल के किशोर की हुई मौत। भैंस के नहाने के लिए कोसी नदी में लेकर गया था किशोर। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। तालाब के पास किशोरी का पैर फिसलने से हुआ हादसा। पटना के दनियावा थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। एनएच से पर हुआ हादसा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद में रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। बगा में ठकराहा में कटाव निरोधक कार्य के दौरान हुआ हादसा। नियंत्रित बालू लदा ट्रैक्टर की चपेट में आया किशोर। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम बनने के बाद पहली बार जेपी आवास पहुंचे सम्राट चौधरी। औरंगाबाद में दस्तावेज लिपिक संघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। रामकरण सिंह चुने गए संघ के अध्यक्ष। जेडीयू नेता निशांत कुमार पहुंचे पार्टी दफ्तर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से निशांत कुमार ने की मुलाकात। बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बनने के सवाल पर मीडिया से बोले निशांत कुमार। कहा पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करना है। सीएम सम्राट और मंत्री विजय चौधरी और निशांत कुमार ने दी शुभकामनाएं। कहा बिहार को नई राह दिखाएंगे सम्राट चौधरी। जेडीयू को मजबूत करने का करेंगे काम। नीतीश कुमार पर बने गाने को जेडीयू नेता निशांत कुमार ने किया रिलीज। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे यात्रा। कार्यक्रम की बनाई जा रही रूपरेखा। मुजफ्फरपुर में एक साथ 29 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। 7 इंस्पेक्टर और 22 सब इंस्पेक्टर शामिल। लंबित मामलों के निपटारे के लिए हुआ तबादला। जनगणना को लेकर औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम। बीडीओ ने प्रथम चरण में 126 प्रगणकों को किया प्रशिक्षित। मकान सूचीकरण संबंधी जानकारी दी जाएगी। वैशाली में 17 अप्रैल से स्वगणना अभियान शुरू। प्रशासन की पूरी तैयारी। प्रधान सचिव ने लोगों और मीडिया से सहयोग की अपील की। धनबाद रेलवे पेंशनर्स कन्वेंशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजन। रेलवे पेंशन धारकों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। लू सुखाड़ और अग्निकांड को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। शेखपुरा में पुआल चलाने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर। कृषि विभाग के अधिकारियों से मांगी पूरी रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल। 18 नए दोपहिया गाड़ी जिला नियंत्रण कक्ष से किया गया रवाना। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश। पीएम मोदी ने चर्चा में लिया भाग। महिला आरक्षण को बताया देश की नारी शक्ति का हक। महिला आरक्षण पर संसद में महाबहस। शाम 4 बजे नारी शक्ति वंदन अधिनियम समेत तीनों विधेयकों पर होगी वोटिंग। वोटिंग से पहले सरकार का पक्ष रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 फिर लागू। प्रदूषण को कम करने के निर्देश। खराब श्रेणी में पहुंची हवा की क्वालिटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा। आकाशा एयर और स्पाइस जेट के विमानों के बीच ग्राउंड पर टक्कर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आईपीएम कॉलेज के पास थार और बाइक को ऑटो ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद दक्षिण पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर युवा एक्सप्रेस की चपेट में आया व्यक्ति। हादसे में युवक के पंजे में आई गहरी चोट। चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुआ था हादसा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कनवानी इलाके की करीब 500 झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर हुई राख। नोएडा हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। पाकिस्तान से चल रहे थे 2 ट्विटर हैंडल। नोएडा पुलिस का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गई।